हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। और जो है ना, एक नेशनल का हलीम का आप डब्बा लेंगे और आपने उससे जो है ना, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने जो है ना 30 अफराद का जो है खाना बना लेना है आपने। और मतलब है ये लो कॉस्ट रेसिपी होगी और खाने में इतनी डिलीशियस होगी, इतनी यम्मी होगी, यकीन जाने कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है ना एक डब्बे से बनी है और इतनी बहुत सारी बनी है। और चिकन भी आपको उसमें इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें डाला है 300 ग्राम। और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 300 ग्राम में इतनी बहुत सारी हलीम बनाई है। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने 300 ग्राम जो है वो चिकन लिए। ज़रूरी है कि आप जब भी चिकन लें ना हलीम के लिए, तो उसमें हड्डी का होना ज़रूरी है, ताकि जब हम इसकी यखनी बनाएं तो वो उसकी यखनी अच्छे से निकले। तो वो मैंने इसके अंदर जो है ना पानी शामिल कर दिया 1 लीटर, क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। क्योंकि यखनी बनाएंगे तभी तो हमारी हलीम का जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि चिकन इसमें कम है लेकिन फ्लेवर इसमें ज़्यादा आएगा। तो इसमें मैंने सूखा धनिया डाल दिया, सौंफ डाल दिया, साबुत गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। सौंफ जो है मैंने 1/4 टीसी मुताबिक डाली, ज़्यादा नहीं डाली। टमाटर हमने 1 अदद शामिल कर देना है और 1 अदद हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है साबुत ही, क्योंकि ये यखनी है इसलिए हमें ज़्यादा इसको काटने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा लेंगे पैन। तो ये मैं हाफ कप या पौना कप, हाफ कप ले लें या पौना कप ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ये देख सकते हैं मैंने देसी दलिया लिया है गंदम का। तो ये आपको आज बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। तो ये हम जो है ना इसको अच्छे से जो है ना पहले धो लेंगे पानी डालकर। और पानी डालने के बाद फिर इसको हम धोने के बाद इसको हम हल्की आंच पे पका लेंगे। 15 से 20 मिनट आपने पकाना है, क्योंकि फिर इसके बाद जो है मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। दलिया डालने से जो है हमारे जो है हलीम में जो है ना 4 चांद लग जाएंगे। और दलिया आपने हल्की आंच पे पकाना है। अब मैंने ले लिया चावल टोटा, और 1 कप लिया है मैंने। अगर आपके पास मोटे चावल हों तो वो भी ले सकते हैं, अगर साबुत है तो साबुत भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको भी हमने जो है ना हल्की आंच में पकाना है। और पकाने के बाद इसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। तो मैं जो हूँ ये कुकर लिया है मैंने, और उसमें जो है मैं ऑयल शामिल करूँगी 1/2 कप। और इसमें मैं जो है प्याज शामिल कर दूँगी 2 अदद। 2 अदद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है और दरमियानी आंच पे आपने इसको जो है फ्राई कर लेना है प्याज को। प्याज जो है तो इस हलीम में डार्क कलर की होगी तो ज़्यादा आपकी हलीम डार्क कलर होगी, अगर लाइट रखेंगे तो लाइट कलर होगी। तो हलीम जो है आपको पता है ज़रा डार्क कलर की अच्छी लगती है। तो प्याज जो है हम थोड़ा सा डार्क बनाएंगे, इसका डार्क कलर देंगे। ये देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। हमने इसके जो है अंदर जो है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया इस स्टेज पे हमने। और इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे 2 अदद। ये मैंने बड़े साइज़ में रखे हैं। इसको मैं जैसे ही धीमी आंच में पकाऊंगी, दम लगा दूंगी 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के, तो ये गल जाएंगे आराम से, इसका छिलका निकल जाएगा। इस चीज़ का आपने परेशान नहीं होना कि कहीं टमाटर हमारे गले ना। दही जो है हम इसमें ज़रूर डालेंगे, क्योंकि दही डालने से हमारी हलीम बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो 1/2 कप हमने दही लेना है, उसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। और फेंटने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर जब तक हम जो है आपको बताते हैं कि ये मैंने नेशनल का जो है हलीम का डब्बा लिया है रेडी टू कुक। तो ये देखने के साथ मसाला है, हम सारा मसाला नहीं डालेंगे, हम इसमें अपने मसाले भी शामिल करेंगे। ये हांडी का मैं 1 टेबलस्पून जो है वो मसाला डाल रही हूँ, हमारे अपने घर का मिक्स मसाला है। देगी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है।
हल्दी जो है मैंने 1 टीस्पून शामिल की है। और हलीम मसाला भी 1 टेबलस्पून शामिल किया है। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करती, इसलिए मैंने इसको जो है 1 टेबलस्पून डाला। उसका मसाला जो हलीम वालों के डब्बे में था। अच्छा जी, ये जो सारा चावल और गंदम है ना, ये सब मैं उसको ग्लैंड कर लिया, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अभी हमने हलीम नहीं डाली है, अभी हलीम वाला डब्बा हमने नहीं डाला। अभी हमने गंदम और चावल जो हमने पकाए थे वो किए। अब ये मैंने हलीम डाल दिए। हलीम नेशनल वालों का ये होता है कि जब आप डायरेक्ट डालेंगे ना हलीम, तो आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी, उस वजह से आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो आप कहेंगे कि ये क्या मसला हो गया। तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने थोड़ा पानी डालना है हो, और फिर आपने नेशनल वालों का जो पाउडर है वो आपने इसको ग्लैंड करना है ब्लेंडर में, फिर आपने इसमें डालना है, तो आपकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वरना ना करूँ तो फिर बहुत परेशानी होती है, फिर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये यखनी थी जो हमने अलग से निकाली थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। हमने छान के डाला है ताकि इसके अंदर जो है साबुत गरम मसाला वगैरह वो इसमें शामिल ना हो। अब जो है चिकन है, चिकन को जो है मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन के अंदर जो बदबू होती है वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे जब आ जाए कि देख लें ड्राई हो चुका है और काफ़ी रोस्ट नज़र आ रहा है, तो उसको मैं जो है ना पीस लूँगी। अब मैंने अलग फिर पैन लिया है, फिर उसमें मैं ऑयल डालूँगी 1 कप, और उसके अंदर जो है मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद प्याज। ये हमने तड़के के लिए तैयारी कर रहे हैं। हलीम को पकाने में मुझे एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी आप पकाएंगे हलीम, उतनी ज़्यादा आपकी हलीम टेस्टी होगी। तो मुझे पकाते 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 1.5 से 2 घंटे लग चुके थे। माशाल्लाह ये हमारी हलीम का आप कलर देख सकते हैं। अब जो हमने चिकन के रेशे किए थे ना, उसको मैंने पीस लिया था, वो मैंने अब इसमें शामिल कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारी हलीम कितनी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको और गाढ़ा करेंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या शामिल किया है और ये और गाढ़ी कैसे हुई। तो ये है जनाब सीक्रेट हमारी हलीम का। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है कॉर्न फ्लावर और हाफ़ कप पानी में शामिल करके इसको मिक्स किया और इसमें शामिल कर दिया। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो हलीम है और भी ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाएगी, हमें ज़्यादा खुश्क भी नहीं पकड़ना पड़ेगा और हमारी हलीम बहुत ज़्यादा बनेगी। एंड में हमने जो गरम मसाला डालना है उसमें जो है हमने काली मिर्च, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, इन सब को लेके उसको आपने जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है तवे पे या फ्राई पैन पे, और फिर इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आप इसमें शामिल कर दें। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी, और एंड में जब आप गरम मसाला डालते हैं तो उसका जायका दुबाला हो जाता है। तो ये मैंने सारा गरम मसाला जो था वो मैंने जो आपको बताया है वो मैंने पीस के इसमें शामिल कर दिया। अब जो मैंने तड़का आपके सामने बताया था, तड़का लगाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तड़का डालने के बाद भी आपने इसको धीमी आंच पे एटलीस्ट 10 मिनट ज़रूर रखना है। इससे ये होता है कि जो तड़के का फ्लेवर होता है ना, वो सारी हलीम में आ जाता है, और हलीम जो है ना उसका जो जायका है, उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। तो जनाब देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो हलीम है वो रेडी है खाने के लिए। उसका कलर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत उसका कलर आया हुआ है। अभी जैसे ही ये थोड़ी देर बाद ठंडी होगी तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जब आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये बाद में कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और आप इसको जो है 25 से 30 अफराद जो हैं वो आराम से इसको खा सकते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आखिर में जो है आपने इसको पुदीने के साथ, नींबू के साथ और अदरक, प्याज, ये इसका जो है जान है, तो आपने इसके साथ खाना एंजॉय करना है। जल्दी हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।